हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रॉप आउट रिसर्चर। SNFTI और FTI दोनों का ओरिएंटेशन और इंटरव्यू प्रोसेस हो गया, तो मैं इस वीडियो में ओरिएंटेशन प्रोसेस के बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये अलग अलग वीडियो में बताऊंगा क्योंकि SNFTI और FTI का जो ओरिएंटेशन प्रोसेस है थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो इस वीडियो में मैं SNFTI के बारे में बताऊंगा और अगले वीडियो में मैं FTI के बारे में बताऊंगा। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इसमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। और एक खुश खबर ये है, हमारा जो कम्युनिटी है ये 500 क्रॉस कर गया है। तो अभी से हम जो कम्युनिटी पोस्ट होता है वो पोस्ट कर पाऊँगा, पोल डालूँगा और जो MCQ क्वेश्चन वगैरह है जो भी है वो मैं डालते रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए कि SNFTI के ओरिएंटेशन प्रोसेस के बारे में। अगर आपने जेट क्वालिफाई कर लिया तो आपके पास मेल आएगा, FTI और SNFTI दोनों से ही मेल आएगा कि ओरिएंटेशन प्रोसेस कैसे होगा और क्या क्या करना चाहिए, इसके ऊपर गाइडलाइंस मिल जाएगा। तो फर्स्ट राउंड होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फर्स्ट राउंड है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या डालना होगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होगा वो, अगर आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं है तो SNFTI के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन कि आप कब तक ये सबमिट कर पाएंगे। इसके बाद आएगा आपका एज प्रूफ, 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी है, आपका आधार कार्ड, आपका एडमिट कार्ड जेट की, पेरेंट्स की इनकम सर्टिफिकेट, और अगर आपके पास कुछ कास्ट सर्टिफिकेट होगा कि SC ST या OBC या EWS या PWD जो भी है, ये कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये सबमिट करने के बाद आपको गाइडलाइंस भेजा जाएगा कि कैसे ओरिएंटेशन प्रोसेस होगा। तो उसमें SNFTI के लिए ये था कि उन्होंने कुछ टास्क दिया था, हमें एक्सरसाइज दिया था कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट करके जो गूगल ड्राइव के साथ शेयर करने के लिए। अगर कुछ भी इशू आए, टेक्निकल इशू और जो कोई भी इशू आए, तो नंबर था वहाँ पे, तो आप बात कर सकते हैं। और दे आर वेरी गुड पीपल, जितने बार आप फ़ोन करेंगे तो वो मतलब फ़ोन उठाता है, ऐसा नहीं है कि फ़ोन नहीं उठाता है। दे आर वेरी गुड एट इट। पहला एक्सरसाइज था आपको बायोग्राफी लिखना होगा। बायोग्राफी में क्या रहेगा, पर्सनल डिटेल्स रहेगा, एजुकेशनल बैकग्राउंड रहेगा, अगर आपने कुछ काम किया होगा इसके पहले तो काम की एक्सपीरियंस जो भी है, या फिल्म के अलावा अगर कुछ आपने कोई आर्टिकल लिखा है वो छपा था, ऐसे बारे में, आपका हॉबीज़, आपका पैशन ये था। और था कि आप SNFTI में क्यों भाग लेना चाहते हैं, सिनेमेटोग्राफी और जो भी आपका स्पेशलाइजेशन होगा, डायरेक्शन हो सकता है, एक्टिंग हो सकता है, एडिटिंग हो सकता है, साउंड डिज़ाइन हो सकता है, जो भी है वो आप क्यों चूज़ कर रहे हैं। तो इसके बाद जो एक्सरसाइज था, वो पहला एक्सरसाइज ये था कि आपको 2 यूट्यूब लिंक शेयर किए थे उन्होंने, एक वीडियो के लिंक, छोटा सा एक क्लिप्स, और दूसरा भी एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री आप मान लीजिए। कोई कुछ भेजना नहीं था, आपका जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन आप नोट कीजिए। जब ओरिएंटेशन में जब आपको ओरिएंटेशन के काम लिखा जाएगा तो ये पूछा जाएगा उसके ऊपर, ये था। दूसरी एक्सरसाइज ये था, 2 थीम दिया गया था, एक थीम था कॉन्फ्लिक्ट, दूसरी थीम था पैटर्न। ये कॉन्फ्लिक्ट और पैटर्न के ऊपर आपको 3 फोटोज़ भेजना था, मतलब 3 फोटोज़ कॉन्फ्लिक्ट के लिए, 3 फोटोज़ है पैटर्न के लिए। टेक्निकल डिटेल्स जो था, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। और एक लाइट सेटअप करना था। एक क्रिएटिव राइटर है, वो नोवेल के बीच में है, तो उसका पर्सनैलिटीज़ जो होगा या उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो आपने कैसे, जो घर में आपको सामान मिलता है उस सामान के साथ आप अरेंज कर सकते हैं एक सेट, एक ही फोटो भेजना था। ये हो गया आपका तीसरी एक्सरसाइज। ये ओरिएंटेशन प्रोसेस आपका घर में हुआ था, मतलब आप आपके तरफ से करके 1 हफ्ते टाइम दिया गया था। इस 1 हफ्ते के बीच में आपको ये फ़ोटो खींच के आपको भेजना था। आपने भेज दिया, अभी उसका एवोल्यूशन होगा। एवोल्यूशन के लिए अलग अलग लोगों का अलग अलग टाइम दिया गया था, ये ऑनलाइन ही हुआ था। इस इंटरव्यू में आपसे पहले पूछा गया था कि आपका इंट्रो देने के लिए पूछा था, वो बाद में इंटरव्यू के लिए भी पूछेगा। जो भी है, आपने इंट्रो दे दिया, उसके बाद आपने जो फ़ोटो खींचा था पैटर्न और कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, इसके ऊपर सवाल किए थे कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, पैटर्न ये पैटर्न क्या है। क्योंकि मेरा तो सर ने मुझे बताया था कि हाँ पैटर्न दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो समझ में आ रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं समझ में आ रहा है उन्होंने पूछा था कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है। मेरा पोर्टफोलियो भी सही था, उन्होंने बताया था कि तुमने अच्छे पोर्टफोलियो खींचा था, तो मुझे अच्छा लगा था। तो ये पोर्टफोलियो के बारे में मैं
बाद में बताऊंगा कि थॉट प्रोसेस क्या था ये पोर्टफोलियो के फोटो सिलेक्ट करने के लिए। देखते हैं रिज़ल्ट क्या होता है। अगर रिज़ल्ट अच्छा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो अगले साल हम दोबारा मिलेंगे किसी एग्ज़ाम सेंटर में। जो भी है ये हो गया था आपका ओरिएंटेशन प्रोसेस ख़त्म हो गया था। इसके बाद इंटरव्यू हुआ था, एक अलग इंटरव्यू पैनल था। तो इंटरव्यू के पहले हमें दोबारा पूछा गया था कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भेजने के लिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सेम ही चीज़ है कि आपने क्यों सिनेमेटोग्राफी या कोई भी डिसिप्लिन क्यों चूज़ किया था, का फिलोसफी क्या है, काम का एक्सपीरियंस क्या रहा है इसके ऊपर। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हमें भेजना था और इससे ऊपर ही क्वेश्चन शुरू हुआ था, आप क्यों सिनेमेटोग्राफी चूज़ कर रहे हैं। तो आपको बताना पड़ेगा ये आंसर। मैंने जो भी दिया वो सब्जेक्टिव आंसर है कि सबके अलग अलग फिलोसफी होता है, अलग अलग रीज़न होता है। तो मैं आंसर नहीं बताऊंगा। इसके बाद पूछा गया था कि सिनेमा में इंटरेस्ट कब से आया था आपका, या आप इससे पहले क्या क्या काम किए थे, ये सब पूछा। तो दैट्स ऑल अबाउट द ओरिएंटेशन एंड इंटरव्यू प्रोसेस। देखते रहिए अगले वीडियो में हम बताऊंगा कि FTI में ओरिएंटेशन और इंटरव्यू प्रोसेस कैसे हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने कोई सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।